हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में एक बारी फिर से, जिसका नाम है द अमेजिंग फैक्ट इन वर्ल्ड। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि टेंस के बारे में, क्या टेंसेस के बारे में पढ़ा था। टेंसेस के बारे में वो चैप्टर फुल नहीं हो पा वो चैप्टर फुल नहीं था। वो पार्ट वन ही अभी मैंने दे रखा है उसका। अभी उसकी शुरुआत कहाँ की है मैंने, अभी टेंस की कहाँ शुरुआत की है। जब करूँगा मैं तो आपको बता दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। अभी आज चलिए हम जब तक प्रीपोजिशन की शुरुआत, आज प्रीपोजिशन की भी शुरुआत करते हैं। ये एक मतलब समझिए कि ये जड़ है, ये सब जड़ें हैं। ये प्रीपोजिशन हो गया, मॉडल हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, टेंस हो गया, ये सब जड़ है इंग्लिश की। ये अगर आप सीख गए तो इंग्लिश बोलना आपके मुंह पे रहेगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए यार। सब्सक्राइब अब नहीं करते, करिएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं प्रीपोजिशन आखिर क्या होता है। आखिर हम क्या पढ़ें कि हमें इंग्लिश आ जाए, यही चाहते हैं ना। आखिर हम क्या पढ़ें, मेरे पढ़ाने का दूसरा तरीका, आखिर हम क्या पढ़ें यार कि इंग्लिश आ जाए। इंग्लिश में पेपर में भी दिक्कत होता है, हर जगह दिक्कत होता है, लेकिन आपसे दिक्कत होना कम होगा। चलिए इस वीडियो के बाद प्रीपोजिशन क्या होता है, अब आप ही दिमाग में सोचिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है। आपने ये तो सुना होगा प्रीपोजिशन। प्री मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, उसकी पोजीशन कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, स्थिति मतलब कैसी है उसकी, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, ठीक है। प्री मतलब प्री और पोस्ट के बारे में आप सुना होगा। जैसे भराते हैं ना डेटा वगैरह मोबाइल में, तो आपने सुना होगा प्री पोस्ट और पास्ट पोस्ट, ठीक है। तो जो प्री पोस्ट होता है वो पहले यूज होता है, ठीक है। और पोस्ट जो होता है वो यूज के हिंदी के बाद में होता है, ठीक है, बाद में यूज होता है। मैंने लिखा है पोस्ट मतलब यूज के बाद, मतलब इसका यूज के बाद होता है, मतलब लास्ट में होता है। प्री मतलब पहले होता है, पोस्ट मतलब बाद में होता है। जैसे आप डेटा यूज़ करते हैं तो कितने लोग प्री मतलब पहले वो करा लेते हैं, डेटा भरवाते हैं, और कितने लोग पोस्ट करते हैं जो बाद में करवाते हैं, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थिति। आपने बचपन से पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ते हैं कि और हर पेपर में प्रीपोजिशन के कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी पेपर में जाइए, 6 to 12, चाहे उससे भी आगे चाहिए, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे तो प्रीपोजिशन, ठीक है ना। आपको मैं एग्जांपल देखता हूँ। अभी मैं जानता हूँ कि आप भी प्रीपोजिशन पढ़े हैं। आज अब मैंने इसमें जो खाली है फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने भर दिया है हालांकि, लेकिन आप पहले अपने दिमाग से सोचिएगा कि इसका हो क्या सकता है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि सुनीता शुड विट डैश हर इल हस्बैंड, ठीक है ना। क्या लिखा है, सुनीता शुड विट डैश हर इल हस्बैंड, मतलब सुनीता को अपने बीमार पति की क्या करनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए या सेवा करना चाहिए। मतलब बताइए आप ही, उसकी सेवा करना चाहिए तो क्या आएगा, इसमें से क्या आएगा आप ही बताइए, इसमें से क्या आना चाहिए। ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला ऑप्शन है इन, दूसरा है फोर, तीसरा है ऑन, और चौथा है विथ। क्या आना चाहिए आप बताइए मुझे। आप बचपन से पढ़ते हैं कि इसमें क्या आना चाहिए। प्रीपोजिशन तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, लेकिन आप आपको पढ़ाने का तरीका पता नहीं कैसा है। लेकिन आप बताइए कि इसमें क्या आना चाहिए। अगर आपको पता है कि वीडियो इधर ही पॉज करके आप कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर ये है, तभी पता लगेगा। उसमें से मत देखिएगा जो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स में भर दिया है, वो तो सही है मैं जानता हूँ, लेकिन अपने दिमाग, आपका दिमाग क्या कहता है उससे आप मुझे जवाब दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या है। सुनीता सुट विट हर डैश हर इल हस्बैंड, इसका मैं बताता हूँ। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि फोर होगा। क्यों? क्योंकि फोर का मतलब के लिए होता है। दोस्तों नहीं, हर चीज़ का मतलब के लिए नहीं होता, क्योंकि हर जगह मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस बदलते रहते हैं। जैसे ये सेंटेंस है तो सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग बदलता रहता है, ठीक है ना। जैसे इस सेंटेंस है, इसमें सुनीता शुड विट डैश हरी इल हस्बैंड, इसके हिसाब से भी इधर बदलेगा। क्योंकि देखिए फोर है, उसका मतलब इधर विट फोर, विट फोर, विट फोर मतलब वेट फोर, इसका मतलब होता है इंतजार करना। और वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना। आप बताइए कि सुनीता को अपने बीमार पति की सेवा करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए, आप ही बोलिए। जाहिर सी बात है, सुनीता को अपने बीमार पत्नी की सेवा करनी चाहिए, तो इधर क्या आएगा, विट ऑन हरी इल हस्बैंड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कितने लोग कहते हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो पहले आ जाए, ठीक है। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो पहले आ जाए उसे प्रीपोजिशन कहना। मैं कहता हूँ कि ये गलत है। पूछिए कैसे।
क्योंकि टेबल पर, ठीक है। तो टेबल है तो टेबल हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और जो पर है वो क्या हो गया, पर क्या है आप ही बताइए, प्रीपोजिशन है। जाहिर सी बात है वो प्रीपोजिशन है पर, क्योंकि उसका मतलब ऑन होता है। तो ऑन होता है तो आप मुझे यह बताइए कि इसमें कहाँ पहल है, बताइए आप ही, इसमें कहाँ पहल है। इसमें तो टेबल पर मतलब टेबल क्या है, टेबल पहले है पर बाद में है। तो ऐसे कभी सुना है पर टेबल, ऐसे आपने कभी सुना है हिंदी में कि, ऐसे आपने कभी सुना है कि किताब पर टेबल है, किताब पर टेबल है, ऐसे नहीं ना सुना है आपने। ये सुना है ना कि टेबल पर किताब है, ये सुना होगा आपने, ठीक है। और जब भी हिंदी मतलब हिंदी का हमेशा उल्टा होता है अंग्रेजी। जैसे इसमें हिंदी में आप देख सकते हैं कि बाद में आया है, और इसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो पर पहले आ जाएगा और पर का ऑन बन जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि पर का मीनिंग इंग्लिश में ऑन होता है और टेबल का टेबल ही होता है, ठीक है। ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बहुत इजी था। क्योंकि आपने कभी ऐसा सुना है, मैंने वो जो लोग ने कहा था कि पहले जो आ जाए वह प्रीपोजिशन है, वो गलत साबित होता है। क्योंकि हिंदी देखिए आप, इधर हिंदी का ये वाला देखिए, हिंदी का इधर टेबल पर है, तो टेबल क्या है, पहले आए नाउन है और पर बाद में है। तो इसमें आप कहाँ से कह सकते हैं, आप ही बताइएगा मुझे। अगर आपको कुछ आप अलग बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब टेबल पर किताब है, अब कुछ मीनिंग बना, अगर मैं इसी को हिंदी के अगर इसके हिसाब से करता, अगर उनके कहने के हिसाब से करता कि प्रीपोजिशन पहले आ जाए, तो ऐसे हो जाता कि पर टेबल किताब है, ऐसा कुछ मीनिंग ही नहीं होता यार। इसीलिए मतलब मैं कभी भी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, कभी भी इधर उधर का ध्यान नहीं देना चाहिए, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और अगर आपको ऐसी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो चाहिए इंग्लिश की एकदम जो दिमाग में घुस जाए, तो मेरे वीडियो को नहीं सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए। चलिए प्रीपोजिशन का देखते हैं। प्रीपोजिशन का आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू नाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन। इसका मतलब होता है कि, इसका मतलब होता है प्रीपोजिशन वह वर्ड है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो एस्टैब्लिश अ रिलेशन, संबंध बनाता है। किसके बीच में संबंध बनाता है, नाउन के बीच में संबंध बनाता है। इसका मतलब यही हुआ, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू नाउन। इसका मतलब यही होगा, ठीक है। एस्टैब्लिश मतलब संबंध बनाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। जैसे मैंने अभी आपको ये दिया था, इधर इसे भी लिख लीजिएगा, टेबल पर किताब है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। जो प्रीपोजिशन होता है वो दो प्रकार के होता है, एक होता है सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, दो तरह के होते हैं। सिंपल में 40 से 50 चीज़ें रहती हैं, ठीक है। सिंपल में 40 से 50 प्रीपोजिशंस रहते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में आपका 50 तो रहता ही है, इसमें भी उतना ही रहता है, 30 या 20 या 50 इतना ही रहता है। चलिए ये अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी हम कॉम्प्लेक्स या सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं प्रीपोजिशन में हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती है, उसे सुधार करने के लिए चलते हैं। कहाँ कहाँ हमसे आखिर में कहाँ गलती होती है प्रीपोजिशन में, आज उसी की सुधार की बात करते हैं। कॉमन एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। कॉमन एरर्स मतलब हमसे आम गलतियाँ कहाँ पे होती है प्रीपोजिशन में। सी हैज़, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, लिख लीजिएगा। सी हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड आई, सी हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड आई, ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा है सी हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड श्याम, सी हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड श्याम। ये दो एग्जांपल है, इन्हीं दो एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। देखिए कॉमन एरर्स इन द यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। सी हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड आई पहला है, और सी हैज़ कंप्लेंड अगेंस्ट राम एंड मी, ये दो एग्जांपल है। पहले एग्जांपल का मतलब मीनिंग देखिए, इसमें सी एस कंप्लेन अगेंस्ट, जो सी है उसने कंप्लेन कर दिया किसके अगेंस्ट, राम एंड आई के अगेंस्ट। इसमें भी वही है, सी ने कंप्लेन कर दिया राम एंड मी को, ठीक है। तो आप इसमें देखिए सी हैज़ कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड आई, तो इसमें क्या है, राम क्या है, राम ऑब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं कह रहा, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ। राम इसमें ऑब्जेक्ट है, जबकि आई को आप जानते ही हैं सब्जेक्ट है, और राम ऑब्जेक्ट है एंड आई सब्जेक्ट है।
ठीक है, तो ये गलत हुआ, ये गलत कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि जो आई है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो राम है वो ऑब्जेक्ट है। मतलब हमारा प्रीपोजिशन का वो कहता है आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, ठीक है, आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, आफ्टर प्रीपोजिशन इज अ नॉट सब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, आफ्टर प्रीपोजिशन इज ओनली ऑन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ब्रो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए जैसे कि दूसरा एग्जांपल आपका सही है, सी हैज़ कंप्लेन अगेंस्ट राम एंड मी क्या है, ऑब्जेक्ट है जबकि, और राम भी ऑब्जेक्ट है। आपको मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, इसका एक अलग क्लास लूँगा, ठीक है। अभी जब तक के लिए इतना समाप्त करते प्रीपोजिशन की क्लास। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो इसे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जब तक के लिए बाय।